हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकमिंग केडीएन एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी में जोरदार स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप एग्जाम बूस्टर बैच की अगली वीडियो से जुड़ रहे हैं। क्लास 12 का आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो तीनों क्वेश्चन है एग्जाम में 2026 में आने के पूरे चांसेस हैं, और ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो क्लास 10th में भी आता है, 12th में भी आता है एग्जाम में, लाइट से रिलेटेड है। तो इसको जो है दोनों क्लास के बच्चे देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तल व अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है। दोनों संपर्क में रखे गए हैं। इन संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, दो लेंस हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक आपका उत्तल लेंस है, दूसरा अवतल लेंस है। इनका यह बराबर आपका है 10 सेंटीमीटर और इनका आपका यह बराबर है 20 सेंटीमीटर। ये दोनों संयोजन में रखे गए, दोनों को जोड़ दिया गया है। तो कह रहा है कि इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो संयोजन आप लिखेंगे, संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी, संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। देखिए f2 है माइनस में, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20, which implies that 1/f is equal to a 20 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 माइनस 1, यह बराबर आपका कितना है 20 सेंटीमीटर आया। जो संयोजन की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर है। अब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का जो संयोजन बना है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। मतलब दर्पण लेंस से वस्तु की दूरी u का मान भी दिया है आपका 25 सेंटीमीटर। भी बराबर क्वेश्चन मार्क भी पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये सूत्र होता है। ये सूत्र किसका होता है आपका मेरे प्यारे बच्चों? लेंस के लिए सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और दर्पण के लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे जो है आप देखिए कि जो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 माइनस 1/u, तो यहाँ पे u का मान कितना दिया है आपको 25 सेंटीमीटर, और v का मान आपको क्या करना मेरे प्यारे बच्चों? निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पे होता क्या है कि ये u का मान जो दिया है निगेटिव, क्योंकि हमेशा दर्पण लेंस से सामने वस्तु होती है। तो 1/f, 1/f का मान कितना है 20 का 20, 1/v माइनस 25, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/20 बराबर 1/v प्लस 1/25। तो 1/v बराबर मेरे प्यारे बच्चों 1/20 माइनस 1/25, 25 चौका 100, 20 पंजे 100, 20 चौका 25 चौका 100, 1/v। तो v का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 100 सेंटीमीटर आया। v का मान कितना आया? 100 सेंटीमीटर आया मेरे प्यारे बच्चों। v का मान 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। तो यहाँ पे आप इसको निकाल लीजिए, ये आपका आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन क्या था कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 और 20 सेंटीमीटर है, दोनों समकोण रखे गए। संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी
वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना था। तो मैंने पहले संयोजन की फोकस दूरी निकाल ली है 1/f=1/f1+1/f2 से उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और उत्तल लेंस की ऋणात्मक के साथ f का मान निकाला। इसके बाद 1/f=1/v-1 जो लेंस का सूत्र है उसका हमने उपयोग किया और आपको जो है v का मान आ गया। प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बता रहा है, जब v का मान पॉजिटिव आए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो उल्टा और वास्तविक बनेगा। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है √3 कर्णिम 3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है देखिए कि कर्णिम 3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना है, 30 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री है। तो क्या होगा, चलिए अब आपका यहाँ पे जो दिया उसको क्या करेंगे आप लोग, फटाफट उसको नोट करिए। पहले आप देखिए यहाँ पे दिया है कि अपवर्तन n बराबर दिया है n बराबर √3, आपतन कोण I बराबर 60 डिग्री, अपवर्तन कोण R बराबर वाट। देखिए n दिया है, I दिया है, R पूछ रहा है। तो जो स्नेल साहब का नियम है कि जब कोई प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, उस समय आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक निश्चित अनुपात होता है जिसे sin I बाई sin R बराबर n अपवर्तनांक कहते हैं। ये स्नेल का नियम है। तो इस स्नेल के नियम से n बराबर sin I बाई sin R, ये स्नेल साहब का नियम है। अब देखिए आपको n का मान कितना है, √3 है, दैट इज sin I। sin I का मान कितना मेरे प्यारे बच्चों, sin 60 डिग्री अपान sin R। अब यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर दें तो √3 sin R बराबर sin 60 डिग्री हो जाएगा। अब sin 60 अंश मान होता है कर्णिम 3/2, तो कर्णिम 3 sin R बराबर sin हो जाएगा √3/2, कर्णिम 3 कैंसिल, sin R बराबर 1/2, साइन कितने अंश मान 1/2 होता है, sin 30 डिग्री, R का मान 30 डिग्री। दिस इज द राइट आंसर। ये आपका जो है R का मान आया 30 डिग्री है। अब इसके बाद चलिए हम लोग जो थर्ड क्वेश्चन है इसी कड़ी में, एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, अपवर्तनांक कितना है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट देखिए इसको, जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और 18 कमेंट्स और देते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है अपवर्तन, जब देखिए इसके लिए एक सूत्र आता है कि जब दो वक्र पृष्ठ की बात हो, वक्रता त्रिज्या की बात हो, तो उसके लिए एक सूत्र था 1/f इज टू, तीसरे में क्या लगेगा फार्मूला, 1/f इज n-1 1/r1 1/r2। ये आपका क्वेश्चन इससे लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए अवतल लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है R1 इज -30 डिग्री और R2 इज 30 सेंटीमीटर, ये होगा। इसके बाद वक्रता अपवर्तनांक n बराबर कितना दिया है, 1.5 दिया है। तो फार्मूले में रखिए 1/f बराबर 1.5 -1/30 और -1/30। तो 1/f इज 0.5, अब देखिए 30 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये -1 -2। तो ये अब जब आप उल्टा ले जाएंगे तो 1/f इज 0.5 गुणे -2/30। अब यहां से 30 सेंटीमीटर, तो f इज क्या हो जाएगा, 30 ऊपर जाएगा, 30/5 गुना 10 -1.0, f बराबर -30 सेंटीमीटर। तो जो आपका अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपका तीसरा क्वेश्चन का सलूशन हुआ। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों जो है आपके 3 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए।
हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला क्वेश्चन ले आएंगे। तब तक मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को एडीएन अकेडमी को लाइक सब्सक्राइब, और समोसे लाल को देखिए क्या करे भाई, नहाए धोए नहीं हो, बोलो। मेरे प्यारे भाइयों, आज मेरे पापा के एडीएन अकेडमी भाई कुलदीप सर को आपने लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। ऐसा ना